दोस्तों, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए। और यही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन को छप्पर फाड़ सीटें मिली। यह मत भूलिए, आपके स्क्रीन पर यह हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भाजपा ने राज्यसभा में तोड़ दिया था अपने पिछले कार्यकाल में, मगर बावजूद इसके चंद्रबाबू नायडू भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के भी कुछ ऐसे राज हैं जो भाजपा के पास हैं, जिसके चलते वो भाजपा खेमे में शामिल हो गए। यानी कि सारा खेल ब्लैकमेल का दिखाई दे। अब यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ गवाही के आधार पर जो आप सेक्शन 50 के अंतर्गत लेते हैं, उस आधार पर और उस गवाही को सुप्रीम कोर्ट में सबूत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अब आगे से अरविंद केजरीवाल के कविता गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे। यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक चवन्नी मेरे घर से नहीं निकली। यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है। सुनिए क्या कहा था मार्च को। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। मगर सिर्फ इसलिए कि राघव रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी तो शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। राघव रेड्डी जो इस मामले में आरोपी था, उसे रिहा कर दिया जाता है। वो अब आरोपियों में शामिल नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किस आधार पर आरोपी को रिहा कर देते हैं, आप किस आधार पर एक आरोपी को गवाह बना देते हैं और किस आधार पर आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर, आप किसी भी आरोपी को चुन चुनकर नहीं रख सकते। अगर हम गवाह के बयानों को देखें तो उसकी भूमिका भी कविता जितनी ही है। अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, आप किसी को भी चुन चुनकर नहीं रख सकते। यह कैसी निष्पक्षता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो गवाह होते हुए भी खुद को दोषी ठहराता है। बहुत निष्पक्ष और उचित विवेक चाहिए। आप जितना बहस करेंगे उतनी ही टिप्पणियां आप हमसे आमंत्रित करेंगे। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, प्रक्रिया ही सजा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसी ईडी मनमाने अंदाज में लोगों को गिरफ्तार करती है, ब्लैकमेल करती है और उनकी गवाहियों के आधार पर लोगों को जेल में डाल देती है। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, अदालतों के अंदर, यानी कि जब नेता जेल में होते हैं तो पूरे मामले को ईडी खींचती है। अब अरविंद केजरीवाल का जो मामला है 5 सितंबर को सुनवाई को आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने अदालत से समय मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय भी दे दिया। नतीजा, अरविंद केजरीवाल को अब कम से कम 5 सितंबर तक जेल में रहना पड़ेगा। इस मामले में खबर क्या थी आपकी स्क्रीन पर। 5 सितंबर को होगी सुनवाई। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान की पीठ को बताया, यह हलफनामा केजरीवाल की ओर से दायर 2 याचिकाओं में से एक के जवाब में था और दूसरी याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि सीबीआई जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई में देरी कर रही है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले